एक तरफ इंडिया की वाहवाही, इंडिया की सेना की वाहवाही, भारतीय सेना की वाहवाही दुनिया भर में हो रही है। लोग भारतीय सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं। तो वहीं देश के अंदर इंडिया गठबंधन भी बनाया हुआ है और विपक्ष का इंडिया गठबंधन, जिसमें अलग अलग पार्टियां हैं। लेकिन इस इंडिया गठबंधन पर वक्त वक्त पर सवाल खड़े होते रहे। बीजेपी के नेता इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन बोलते हैं। विपक्ष की राजनीति में एक नया सवाल इस वक्त यह खड़ा हो रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन का वजूद खत्म हो रहा है। इंडिया गठबंधन जो कभी बीजेपी को हराने की बड़ी उम्मीद की तरह विपक्ष के लिए माना जाता था, हालांकि इसका प्रदर्शन लोकसभा में देखा भी गया, लेकिन आज अपने ही नेताओं की आलोचना और आशंकाओं की चपेट में है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने साफ कह दिया कि उन्हें लगता नहीं कि यह गठबंधन अब भी कायम है। ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया गठबंधन अब रहा या नहीं, अगर है तो फिर उसका भविष्य क्या है, ये सवाल अब विपक्ष के बाहर नहीं अंदर से उठ रहा है। Future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. क्या ये बयान उस गठबंधन की असलियत है जो कभी मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए बना था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने इंडिया गठबंधन को लेकर चिंता जाहिर की है। चिदंबरम ने कहा है कि वो इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि विपक्षी दलों का ये गठबंधन अब पूरी तरह से एकजुट है भी या नहीं। Future is not so bright as Mr. Mrityunjay Singh Yadav said. He seemed to feel that the India alliance is still intact. I'm not sure. It's only Salman can answer because he was part of the negotiating team for the India alliance. If the India alliance is totally intact, I'm very, very happy. But it is, it shows it's at the seams, it's frayed. It can be put together. There is still time. विपक्ष के सबसे बड़े गठबंधन को लेकर अब उसी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की तरफ से गठबंधन की मौजूदा स्थिति पर शक जाहिर करना विपक्ष की एकता को और कमजोर करता दिख रहा है, जिस पर सियासी घमासान तेज है। इंडिया ब्लॉक का क्या भविष्य होगा? ये तो एक लुटेरों की कंपनी थी जिसमें अलग अलग किस्म के लुटेरे इकट्ठे हुए थे। अब वो सारे लुटेरे अलग अलग खिलरने लगे जब कुछ खास खाने पीने को नहीं मिला। तो बिना सरकार के तो ये ब्लॉक टिक नहीं सकता था। तो ये पर्पस जो था वो पर्पस डिफीट हो गया, लूट खसुट हो नहीं पाई, इसलिए ब्लॉक टूट रहा है। क्या वो उनका मन हो सकता है भाई, वो जाने। और उनका तो डीएमके के साथ हमारा अलायंस है। इंडिया ब्लॉक जहां तक उनके राज्य की बात है, डीएमके और कांग्रेस के संबंध का है, तो उसकी बात वो करें। देखो, ये बात बार बार लोग कहते हैं कि क्या इंडिया ब्लॉक अभी है कि नहीं। मैं तो एक ही बात से आपको जवाब देना चाहता हूं। इंडिया ब्लॉक राष्ट्रीय मुद्दों के लिए बना था। आप देख लीजिए पिछले चुनाव के बाद, एक तो पिछले चुनाव में इंडिया ब्लॉक ने अच्छा किया। आप राष्ट्रीय मुद्दे देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा आता है, वोटर लिस्ट का मुद्दा आता है, ईवीएम का मुद्दा आता है, पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ खड़ा है। आर्थिक नीतियों की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ खड़ा है। कास्ट सेंसस की, सामाजिक न्याय की बात आती है, पूरा इंडिया एक ब्लॉक खड़ा है। आज चिदंबरम सहित देश के सभी नेता ये मान रहे हैं कि इंडी गठबंधन बिखर चुका है, क्योंकि ये गठबंधन नहीं बानुमती का कुनबा है जिसमें सिर्फ सत्ता की भूख से अपने असफल, निठल्ले युवराज व युवरानियों को सत्ता में पहुंचाने के लिए और अपने भ्रष्टाचार के मकड़ जाल को, भ्रष्टाचार के कमाए हुए पैसे को बचाने के लिए परिवार को आगे रखकर लूट खसूट करने वाले भाई भतीजावाद पर चलते हुए भ्रष्टाचार के शामिल नेताओं का एक कुनबा है। कांग्रेस के बड़े नेता चिदंबरम की तरफ से आया ये बयान ऐसे वक्त में है जब सीट बंटवारे, क्षेत्रीय मतभेद और आपसी टकराव की वजह से इंडिया गठबंधन पहले ही सवालों के घेरे में है। सामने बिहार का विधानसभा चुनाव है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में
इंडिया गठबंधन चुनावी प्रदर्शन में अपनी जमीन नहीं बचा सका। गठबंधन के दल आमने सामने चुनाव लड़ चुके हैं। सवाल है, अगर कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता की तरफ से गठबंधन के अस्तित्व पर भरोसा नहीं, तो बाकी सहयोगी दलों में इसका कितना विश्वास बचा होगा? क्या इंडिया गठबंधन का सपना टूट रहा है या कोई नई राजनीतिक चाल है? इसकी तस्वीर जल्द साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।